आइए सुनते हैं कामिका एकादशी की कथा। श्रील प्रभुपाद की जय हो। महाराज युधिष्ठिर ने कहा, हे परम पुरुषोत्तम भगवान, आपने सभी देवशयनी एकादशी की महिमा का वर्णन किया। कृपया अब आप आषाढ़ मास में कृष्ण पक्ष में एकादशी महिमा का गुणगान करें। परम भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, कृपया इस पवित्र व्रत का पालन से होने वाले शुभ प्रभावों का वर्णन ध्यानपूर्वक करें। नारद मुनि ने एक बार ब्रह्मा के इसी विषय की जिज्ञासा की, तो ब्रह्मा ने उत्तर दिया, मेरे प्रिय पुत्र नारद, जन कल्याण हेतु मैं तुम्हारी इस जिज्ञासा को अवश्य शांत करूंगा, क्योंकि आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली कामिका एकादशी की महिमा के श्रवण मात्र से अश्वमेघ यज्ञ के समान पुण्य प्राप्त होता है। देखिए, कामिका एकादशी की कथा सुनने से अश्वमेघ यज्ञ का पुण्य प्राप्त होता है ना। इसीलिए हमारे विक्रम योगी प्रभु जी ने रात में कहा कि प्रभु जी ना आप एकादशी कथा करो। शायद प्रभु जी ने पढ़ लिया होगा, तो सुनने का ये लाभ प्राप्त होता है कि अश्वमेघ यज्ञ के समान पुण्य का लाभ होता है। और जो भी शंख चक्र गदा पद्मधारी विष्णु का ध्यान या आराधना करता है, उसे प्राप्त फल काशी में स्नान से प्राप्त फल से कहीं अधिक, परंतु कामिका एकादशी के पालन कर्ता को हिमालय में भगवान केदारनाथ व वन सागर सहित संपूर्ण पृथ्वी के दान से भी अधिक महान फल प्राप्त होता है। अरे वाह! मतलब घर बैठे ही एकादशी का व्रत रख लो, कामिका एकादशी का व्रत रख लो ना, केदारनाथ जाने की जरूरत नहीं है। लोग बाग कितना मतलब जा रहे हैं केदारनाथ, बम बम भोले बम बम भोले कर रहे हैं, और हम सब बैठकर भगवान की एकादशी को पालन करेंगे। तो कहीं जाना, पृथ्वी पर दान, कितना बड़ा दान, उसका फल प्राप्त होगा। कामिका एकादशी व्रत पालन से प्राप्त होने वाला फल बछड़े चारे सहित दुग्धधारी गायों के दान के समान है। वाह! देखिए, अगर जो कामिका एकादशी का पालन करता है ना, तो हम लोग बोलते हैं गाय का दान करो। यहाँ पर क्या है कि गाय के साथ बछड़े का भी दान, और दूध देने वाली गाय का दान, और प्लस चारे का भी दान। इस पवित्र दिन जो श्री भगवान विष्णु की भक्ति करता है, वह गंधर्वों, पन्नगों, नागों, देवों द्वारा महिमा मंडित होता है। तो जो हम इस कामिका एकादशी व्रत का पालन करेंगे ना आज पूरे दिन, बिल्कुल ध्यान से, बिल्कुल, तो हमारी कथाओं को कौन सुनाएगा? हमारी कथाओं को सुनाएंगे गंधर्व, सुनाएंगे भगवान विष्णु के पास जाकर। नागलोक के जो देव हैं वो जाकर भगवान को सुनाएंगे कि इस व्यक्ति ने कामिका एकादशी रखा है। जो भी अपने पूर्व जन्मों के पापों से भयभीत है, भाई मुझे तो भयभीत है कि भाई मैंने तो है ना जन्म पाप किए होंगे, बचपन में भी किए हैं, अनजाने में भी किए हैं, है ना। जो भी इन पूर्व जन्मों के पापों से भयभीत है तथा पापी भौतिक जीवन में पूर्णतः निमग्न है, उसे मुक्ति को पाने के लिए अपनी सामर्थ्य अनुसार इस व्रत का पालन करना चाहिए। तो हमें क्या करना चाहिए? अगर हमने पाप कर्म करे हैं, है ना, तो हमें क्या करना चाहिए? बड़ा ध्यानपूर्वक इस एकादशी का पालन करना चाहिए। यह एकादशी सभी दिनों में शुद्धतम है और पापों का नाश करने में अत्यंत प्रबल है। हे नारद, एक बार भगवान श्री हरि ने स्वयं इस एकादशी के विषय में कहा था, जो भी कामिका एकादशी का पालन करता है, उसे समस्त आध्यात्मिक शास्त्रों के अध्ययन से प्राप्त पुण्यों से भी अधिक पुण्य प्राप्त होता है। हम लोग कितने आध्यात्मिक शास्त्र पढ़ेंगे, है ना, अध्ययन करेंगे, और मात्र ना पढ़ें तो सिर्फ एक एकादशी रख लें,
तो वही पुण्य हमें फिर मिलेगा। अगर हम शास्त्र नहीं पढ़ पाते ना तो एकादशी व्रत रख लें। जो भी इस विशेष दिन उपवास करके संपूर्ण रात्रि जागरण करता है उसे कभी भी साक्षात मृत्यु यमराज के क्रोध का सामना नहीं करना पड़ता है। तो देखो, तो क्या करना है कि पूरे दिन व्रत रखना है और रात्रि में जागरण करना है, हरे कृष्ण। तो फिर क्या होगा, मृत्यु के समय यमराज जी नहीं आएंगे, है ना। तो कौन आएंगे फिर? नारायण दूत आएंगे। यमराज नहीं आएंगे तो कौन आएंगे? नारायण दूत आएंगे। तो अच्छा है ना। जो भी कामिका एकादशी का पालन करता है उसका कभी पुनर्जन्म नहीं होता है। तो ये देखो एक और फायदा हो गया, पुनरति जनरम पुनरति मरणम पुनरति जठेर जठेर शयनम। हम लोग इतना कथा में सुनते रहते हैं, एकादशी का व्रत का पालन करो, पुनर्जन्म नहीं होगा। और पूर्व काल में जिन योगियों ने इस दिन का व्रत का पालन किया वे आध्यात्मिक लोक में प्रस्थान कर गए। अतएव हमें भी इस पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए इस व्रत को गंभीरता पूर्वक पालन करना चाहिए। भगवान श्री हरि ने, अब ध्यान दीजिए, ये वाला पॉइंट जो आप बता रहे हैं ना उस पर आज फोकस करना। जिसने नहीं किया है सुबह वो अभी कर लेना। भगवान श्री हरि ने तुलसी दल की पूजा अर्चना करने वाले व्यक्ति को पाप मुक्त हो जाता है ना। वृंदाय तुलसी देवी प्रियाय श्री केशवश्च कृष्ण भक्ति पद्य देवी सत्यवते नमो नमः। वह उसी प्रकार पाप से अस्पृष्ट हो जाता है जिस प्रकार कमल दल जल से स्पर्श नहीं करता। कमल होता है ना, पानी में होता है लेकिन जल को स्पर्श नहीं करता, उसी तरह है ना पाप स्पर्श नहीं करेगा। जो तुलसी की पूजा करता है उसको कभी पाप स्पर्श नहीं करता, क्योंकि भगवान की प्रियसी है ना। भगवान की प्रियसी को हम स्मरण कर रहे हैं, भगवान की प्रियसी को पूजा कर रहे हैं तो भगवान अवश्य कृपा करते हैं। भगवान श्री हरि को इस तुलसी दल अर्पित करने वाला को 200 ग्राम स्वर्ण और 800 ग्राम चांदी करने के समान है। दो सोना जो है बहुत महंगा है, 10 ग्राम जो है 70,000 का है। अब समझ लो कि 200 ग्राम कितने का होगा, है ना, करोड़ों रुपए का होगा। और 800 ग्राम चांदी भी महंगी है। तो हमें क्या करना है, ना सोना अर्पित करना है ना चांदी अर्पित करनी है, भगवान की क्या अर्पित करनी है, तुलसी दल भगवान को अर्पित करना है। तो तुलसी दल भी उसी के अनुरूप है। भगवान केशव ने नव अंकुरित तुलसी, है ना, क्या करना है देखिए ये वाली पॉइंट ध्यान से सुनना। भगवान केशव ने नव अंकुरित तुलसी, अब जो बारिश का मौसम है ना तो हमारे गमले में बहुत सारी तुलसियाँ निकल आई हैं, नई नई तुलसियाँ निकल आई हैं, आपके में भी निकली होंगी। तो जो तुलसी है उसमें मंजरी लगी होती है। अंकुरित तुलसी मंजरी अर्पित करने वाला व्यक्ति अपने पूर्व जन्मों तथा वर्तमान जन्म में सभी पापों से मुक्त हो जाता है। तो आज क्या करना है, एक मंजरी लेनी है तुलसी से और वो भगवान के चरणों में अर्पित कर देनी है ना। तो ये देखिए कितना सुंदर तरीका है। भगवान अपने हमारे जितने भी पूर्व जन्म के पाप हैं, इस जन्म के पाप मतलब जो हमें कष्ट इस जन्म में मिल रहा है ना, वो क्या है कि हमने पूर्व जन्म में पाप किया इसलिए कष्ट मिल रहा है। तो हमें क्या करना है कि एक मंजरी अर्पित कर दो, तो जो पूर्व जन्म के जो कष्ट हैं उससे छुटकारा हमें मिल जाएगा। वास्तव में कामिका एकादशी पर तुलसी का दर्शन मात्र से समस्त पापों से निवृत्त हो जाती है और समस्त उसके स्पर्श मात्र से प्रार्थना एवं समस्त व्याधि दूर हो जाती है ना। अभी ये कथा समाप्त होगी ना तो संगीता माता जी तुलसी आरती गाएंगे, हम सब सुनेंगे। तुलसी देवी को अर्पित करने वाला व्यक्ति को मृत्यु के स्वामी यमराज का भय नहीं रहता।
जो व्यक्ति इस दिन तुलसी की पौधे रोपता है वह मृत्युपरांत भगवान के धाम में वास करता है। तुलसी देवी को जो रोपता है ना, मतलब तुलसी का जो पौधा लगाता है वो भी भगवान के धाम में वास करता है। यमराज के सचिव चित्रगुप्त भी उस व्यक्ति के फलों की गणना करने में असमर्थ हैं जो श्रीमती तुलसी देवी को नित्य घी का दीपक अर्पित करता है। नित्य घी मतलब डेली घी का दीपक दिखाना है। परम पुरुषोत्तम भगवान को यह एकादशी इतनी प्रिय है कि जो व्यक्ति इस दिन उन्हें घी का दीपक अर्पित करता है उसको सभी पूर्वज उच्च लोक में जाकर दिव्य अमृत का पान करते हैं। अगर भगवान को तुलसी को घी का अर्पित दे रहे हैं ना, तो जो हमारे जो पूर्वज हैं वो सब क्या हो रहे हैं, वो भगवान के दिव्य धाम में जाकर, लोकों में जाकर अमृत का पान कर रहे हैं, है ना। तो कितना सुंदर है। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण समापन करते हुए कहते हैं, यह शुभ दिन ब्रह्म हत्या और भ्रूण हत्या के पाप को भी नष्ट करता है। आजकल भ्रूण हत्या ज़्यादा चलता है ना। अनवांटेड चाइल्ड्स हो जाते हैं तो बोले कोई नहीं, है ना, दवाइयाँ ले लो या फिर ऑपरेशन करा देते हैं, तो उसका भी पाप जो होता है ना वो भी नष्ट होता है और व्यक्ति को परम पुण्यात्मक बनकर आध्यात्मिक लोक की ओर उन्नत करता है। जो व्यक्ति श्रद्धा पूर्वक इस एकादशी की महिमा का श्रवण करते हैं वह पाप मुक्त होकर भगवान विष्णु के धाम को लौट जाते हैं। तो आप सभी क्या हैं, बड़े ध्यान पूर्वक सुन रहे हैं, तो आप सभी कहाँ जाएंगे, भगवान विष्णु के धाम में चले जाते हैं। यह एकादशी इतनी महान है कि यदि कोई व्रत पालन में असमर्थ है परंतु इससे वर्णित प्रक्रिया का पालन करता है वह अपने पूर्वजों के साथ ऊंचे स्वर्गिक लोकों की ओर उन्नत होता है। यदि कोई निरपराध जैसे ब्राह्मण, भ्रूण, निकलंक स्त्री आदि की हत्या करता है तो वह कामिका एकादशी की महिमा का श्रवण मात्र से अपने पापपूर्ण प्रतिक्रियाओं से मुक्त हो जाता है। हालांकि व्यक्ति को पहले से ही विचार नहीं कर लेना चाहिए कि वह ब्राह्मण या किसी निर्दोष की हत्या कर सकता है। ऐसा नहीं है कि बस क्या करो, एकादशी रहो और हत्या करते रहो, अपराध भी करते रहो, फिर एकादशी रह लो, ऐसा नहीं चलेगा। मतलब अनजाने में भूल से जो हो रहा है ना, हत्या किसी निर्दोष की हत्या कर सकता है और तत्पश्चात इस एकादशी महिमा का श्रवण कर पाप मुक्त हो जाएगा। यह जानबूझकर किया गया पाप घृणित है। ऐसा नहीं है कि पाप भी करते रहो और एकादशी भी रहते रहो, तो ये नहीं है। मतलब क्या करना है, जो पूर्व पाप हो गए हैं अब नए पाप नहीं करने और भगवान से प्रार्थना करना है ना। इस प्रकार ब्रह्म वैवर्त पुराण में कामिका एकादशी की महिमा का वर्णन समाप्त हुआ। कामिका एकादशी महापर्व की जय हो। हरे कृष्ण। जय हो प्रभु जी की जय हो, सभी भक्तों की जय हो। हरे कृष्ण। हरे 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 बोल, प्रभु जी की जय हो। हरे कृष्ण जय हो। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर। आप सभी भक्तों की जय हो। आपने सभी बड़े ध्यान पूर्वक एकादशी की महिमा का गुणगान सुना। प्रभु जी हाँ जी, बबीता माता जी कुछ कह रहे हैं। जी प्रभु जी, वो आज तुलसी तोड़ सकते हैं? हाँ जी माता जी, द्वादशी को नहीं तोड़नी होती ना, आज तोड़ सकते हैं। आज तोड़ सकते हैं। ठीक है, हरे कृष्णा। तो अभी बहुत ध्यान पूर्वक। हाँ जी भावना माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, मुझे ये जानना था, जैसे आपने आषाढ़ मास की कहा था ना, अभी तो सावन मास चल रहा है। यहाँ पर जो लिखा है ना उसके अकॉर्डिंग ही बता रहा हूँ मैं। आषाढ़ मास ये कुछ संगम होगा यहाँ पर, तो इसमें आषाढ़ी लिखा है। आषाढ़ और सावन का कुछ संगम होगा, इसलिए यहाँ पे आषाढ़ लिखा है। जो बुक में लिखा है वही है मतलब। ठीक है प्रभु जी। ठीक है, तो अभी हम, क्योंकि इसमें तुलसी की महिमा का गुणगान हुआ है, तो हम
संगीता माता जी से निवेदन करते हैं कि आप सभी तुलसी आरती को सुने ध्यानपूर्वक और बड़े धीरज से सुने, क्योंकि यहाँ पे जो वर्णन हुआ है ना तुलसी महिमा, तो हम अभी मान लो घी का दीपक, तो मन में घी का दीपक दिखाएं ऐसा कर लें, या फिर तुलसी के पास खड़े हो जाएं। ऐसे तो सुबह सुबह कर ही लेते हैं, लेकिन बड़े ध्यानपूर्वक सुने। हरे कृष्णा। यस माता जी, कंटिन्यू। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। तुलसी महारानी को दंडवत प्रणाम। वृंदाय तुलसी देवाय प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति पदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। वृंदाय तुलसी देवाय प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति पदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। वृंदाय तुलसी देवाय प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति पदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। नमो नमः। तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमः। तुलसी कृष्ण प्रेयसी राधा कृष्ण सेवा पावो यही अभिलाषी। राधा कृष्ण सेवा पावो यही अभिलाषी नमो नमः। तुलसी कृष्ण प्रेयसी ये तुम्हारे शरण लोए तारी वांछा पूर्ण होए। कृपा करी करो तारे वृंदावन वासी नमो नमः। तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमः। मोर एहि अभिलाष विलास कुंज दियो वास। नयन हेरी बो सदा युगल रूप राशि नमो नमः। तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमः। एहि निवेदन धारा सखीर अनुगत करो। सेवा अधिकार दिए करो निज दासी नमो नमः। तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमः। दीन कृष्ण दासे कोरे एहि न मोरा होए। श्री राधा गोविंद प्रेमे सदा ये भासी नमो नमः। तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमः। यानि कानि च पापानि ब्रह्म हत्यादिकानि च तानि तानि प्रणश्यन्ति प्रदक्षिण पदे पदे। यानि कानि च पापानि ब्रह्म हत्यादिकानि च तानि तानि प्रणश्यन्ति दक्षिण पदे पदे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा 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 हरे 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 कृष्णा। जय ब्रह्मानंदे देवी न्याय वृंद देवी जय वृंदेवी जय वृंद देवी जय। जय तुलसी महारानी जय तुलसी महारानी जय तुलसी महारानी जय तुलसी महारानी। जय विंदे देवी जय विंदे देवी जय विंदे देवी जय तुलसी महारानी। जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय जय
गुरुदेव जय जय गुरुदेव। निताय गौरा हरि बोल हरि बोल हरि बोल। निताय गौर हरि बोल। जय तुलसी महारानी की जय। वृंदाए देवी की जय। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम।